लास्ट एल्गोरिदम हमारा रह गया, हमने अभी तक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट भी, राउंड रॉबिन, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, इन सब की दो एग्जांपल्स को हमने कोशिश किया कि इनके गैंट चार्ट्स बनाएं। आज अब लास्ट जो है ना हमारी जो स्केजुलिंग रह गई है, जो प्रोसेस स्केजुलिंग एल्गोरिदम रह गया हमारा, वो है प्रायोरिटी स्केजुलिंग। इसमें दो कैटेगरीज हैं, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। जैसे नाम बता रहे हैं प्रायोरिटी स्केजुलिंग, दैट मीन्स के प्रोसेस या प्रोसेसेस होंगे, उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ होंगी, और जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, जिस प्रोसेस की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी, वो एग्जीक्यूट करेगा। मगर यहाँ भी वही बात है कि ठीक है, जिसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है वो पहले एग्जीक्यूट करेगा अगर वो अराइव हो चुका है, दैट्स इट। अगर वो अराइव हो चुका है तो, और अगर उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है तो वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इम्पोर्टेंस ज़्यादा कम का कैसे पता लगता है? अगर आप देख रहे हो क्वेश्चन, तो एक नया कॉलम ऐड हो चुका है प्रायोरिटी का, और उसके साथ एक नंबर लिखा जाता है। हर प्रोसेस के साथ एक नंबर होगा, वो बेसिकली उसकी प्रायोरिटी एक्सप्लेन कर रहा होगा। अगर कोई कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं गिवन, दैट मीन्स कि आपने बस इसको ऐसे सॉल्व करना है कि जिस प्रोसेस के साथ छोटा नंबर उसको असाइन किया गया होगा एज अ प्रायोरिटी, तो उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी, और जितना बड़ा नंबर उसको असाइन किया गया होगा उतनी इसकी इम्पोर्टेंस कम होगी। दैट मीन्स कि अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो प्रोसेस 1 की इम्पोर्टेंस 4 और प्रोसेस 2 की इम्पोर्टेंस 5। दैट मीन्स कि इन दोनों में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस 1 है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो प्रोसेस 5 की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हम बात करें कि स्मॉलर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। जितना नंबर छोटा असाइन किया होगा एज अ प्रायोरिटी नंबर उस प्रोसेस को, उतनी उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी। ज़्यादातर ऐसे ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अगर वो इसके ऑपोजिट कह दे कि नहीं, आप एज्यूम करें कि हायर द नंबर मीन्स हायर द प्रायोरिटी, तो इसके ऑपोजिट हो जाएगा। फिर हम कहेंगे कि सबसे कम इम्पोर्टेंस प्रोसेस 5 की है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्रोसेस 2 की है। इस तरह से जो है ना शुरू में एक नोट गिवन हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन होगी, और अगर नहीं गिवन तो बस आप जो है ना ये एज्यूम करके कि स्मॉलर नंबर हायर प्रायोरिटी, इसको सॉल्व करना शुरू करें। अगर आप इसके ऑपोजिट भी करना चाहते हैं और मेंशन कुछ नहीं है, तो आप खुद से लिख के एज्यूमिंग दिस के जो है ना इस तरह एज्यूम कर रहे हैं कि हायर नंबर हायर प्रायोरिटी, उसके हिसाब से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपका आंसर करेक्ट हो सकता है। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव से। जैसे नाम बता रहा है, दैट मीन्स कि अगर एक प्रोसेस सेलेक्ट हो गया फॉर द एग्जीक्यूशन, यानी कि अराइव हो चुका है, उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है और वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसकी एग्जीक्यूशन के दौरान अगर कोई और प्रोसेस आता है जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तो हम फिर भी उस पर स्विच नहीं करेंगे जब तक जो प्रोसेस चल रहा है, जो सेलेक्ट हुआ था फॉर द एग्जीक्यूशन, वो कंप्लीट नहीं हो जाता, उसके बाद देखेंगे। ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। देखिएगा, हम इस टाइम 0 सेकंड पे हैं, हमारे पास 0 सेकंड पे प्रोसेस 1 पड़ा हुआ है और कोई प्रोसेस नहीं है हमारे पास, और कोई चॉइस नहीं है, तो यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेशक कुछ टाइम बाद एक नया प्रोसेस आ रहा है जिसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, मगर क्योंकि हम नॉन प्रीएम्प्टिव की बात करें तो प्रोसेस 1 सेलेक्ट हुआ फॉर द एग्जीक्यूशन, क्योंकि यही अवेलेबल था और ये कंप्लीट चला, और ये 8 सेकंड का था, 8 तक कंप्लीट चल गया। P1 हो गया ख़त्म। अब हमारे पास 8 सेकंड का मतलब ये है P2 बिल्कुल आ चुका है, अराइवल टाइम 3, P3 बिल्कुल आ चुका है, अराइवल टाइम 5, और P4 भी आ चुका है जिसका अराइवल टाइम 8 है। यानी कि हमारे पास अब 3 ऑप्शंस हैं, हमारे पास 3 प्रोसेसेस आ चुके हैं। हमने जाके देखा, अच्छा ये जो अराइव हुए ना 3 प्रोसेस, इनमें से इम्पोर्टेंस किसकी ज़्यादा है, तो हमें पता लगा कि P3 की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, इसको प्रायोरिटी नंबर 2 मिला हुआ है। यानी कि एक का 5 था, एक का 2, एक का 3, तो इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस 3 है। वही बात प्रोसेस 5 को क्यों नहीं कंसिडर कर रहे, क्योंकि वो भी अराइव ही नहीं हुआ हुआ। तो P2, P3, P4 में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस P3 की थी, तो हमने P3 को सेलेक्ट किया फॉर द एग्जीक्यूशन, और क्योंकि बात हो रही है नॉन प्रीएम्प्टिव की, तो ये कंप्लीट चलेगा। कितना चलेगा ये हमने देखा जाके इसके बर्स्ट टाइम के कॉलम से, तो 2 सेकंड्स चलेगा। 10 सेकंड पे आके P3 आपका ख़त्म हो गया, P1 ख़त्म, P3 ख़त्म।
नया कोई प्रोसेस अराइव हुआ है नहीं। ऑप्शन क्या है आपके पास, P2 और P4। P2 और P4 में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन सा है, आपका P4। तो P4 सेलेक्ट हुआ फॉर द एग्जीक्यूशन, P4 सेलेक्ट हुआ फॉर द एग्जीक्यूशन। इसका जो बर्स्ट टाइम है, जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो 7 सेकंड्स है, तो इसको 7 सेकंड मज़ीद चलाया, सिस्टम चल गया 17 सेकंड। दैट मीन्स के पीक तो P4 ख़त्म हो चुका है। और दूसरी बात P5 भी अराइव हो चुका है, P5 अराइव हो चुका है। दैट मीन्स कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आपके पास P2 भी है और आपके पास P5 भी है। आप देखोगे इनमें से इंपॉर्टेंस किसकी ज़्यादा है, P2 की इंपॉर्टेंस 5 है, P5 की इंपॉर्टेंस 1 है। दैट मीन्स कि आपका P1 जो है वो P5 जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी प्रायोरिटी 1 है। तो आपने फॉर द एग्जीक्यूशन P5 को सेलेक्ट किया और ये है 10 सेकंड्स का, 27 पे जाके आपका P5 ख़त्म हो गया। ऑलराइट, अब रह ही सिर्फ P2 गया, तो आपने P2 को सेलेक्ट किया फॉर द एग्जीक्यूशन और ये 3 सेकंड्स का है, तो 3 सेकंड मज़ीद चल के 30 सेकंड्स पे आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया।